आजकल कॉलेज में क्लासेस शुरू हैं जिसकी वजह से वीडियोस बहुत ज़्यादा रेगुलर नहीं बना पा रहा। खैर इस वीडियो के अंदर मैं एक नए सेल्स को अनबॉक्सिंग करने लगा हूँ और उन सेल्स की कैपेसिटी, उनकी इंटरनल रेजिस्टेंस और उसको वेरीफाई भी करेंगे। पहली दफ़ा मैं इन सेल्स को इस्तेमाल करूँगा और ये बड़ी कम क्वांटिटी में मंगाए हैं। 21700 मॉडल है और बाकी सारी डिटेल मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ आगे चलकर। तो सबसे पहले सेल की डिस्चार्जिंग कंप्लीट हो चुकी है। इसकी कैपेसिटी देख सकते हैं 3036 mAh और इसी तरह दूसरे सेल की कैपेसिटी है 3169। फिर इसी तरह दूसरे लिटो काला पर आ जाएं 2956, 3034। तीसरे पे आ जाते हैं, ये है 3068। फिर इसी तरह 3182 मिली एम्प आवर्स। आइए इसकी IR भी फाइंड करें। अच्छा, अब मरहला आ गया इनकी इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करने का। तो ये IR टेस्टर है, इंटरनल रेजिस्टेंस मीटर है, जो कि मुख्तलिफ मॉडल्स में आता है। मौजूदा मॉडल जो है वो RC 3563 है। तो ये भी अभी अनबॉक्सिंग वगैरह की थी मैंने, चेक वगैरह करके, और अब इसको डिस्पैच करने वाला हूँ। खैर इसमें से एक को मैं यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस चेक करने के लिए रेडी करके रख देता हूँ। और इनके जो टर्मिनल्स हैं उनको मैंने एक साइड पे, ये साइड पॉजिटिव है और ये साइड नेगेटिव है, तो इनको मैंने रेडी करके रख दिया। वन बाय वन एक एक सेल की IR चेक कर लेते हैं। तो पहले सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस आ रही है, चेक कर लें। ये है 30 मिली ओहम्स, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरे सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस है 27। तीसरे सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस आ रही है 27। चौथे की आ रही है 27। ये पांचवा, ये 27.8, 28 ही कह लें मिली ओहम्स। फिर इसी तरह छठे की 24.6, इसको 25 कह लें, 25 मिली ओहम। फिर इसी तरह एक ये है 27 मिली ओहम। फिर इसी तरह इसकी है 30.9 यानी कि 31 मिली ओहम्स। अच्छा, मैं एक दफ़ा आपको ये दिखाने के लिए कि ये 31 मिली ओहम्स था, दोबारा चेक कर लेता हूँ। 31 मिली ओहम्स, ठीक है। 19-20 देख लें कि पहले 30.9 था, अब 31.0 हो गया, यानी 19-20 फ़र्क आ चुका है। अच्छा खैर, लेकिन ये इतना बड़ा फ़र्क नहीं है। तो और आखिरी सेल जो है उसकी भी फाइंड कर लेते हैं। ये आ रही है 29.4,
29.4, 29.5, तकरीबन 29 या 30 के दरमियान ये आ गई। तो इनकी इंटरनल रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा जो है वो 30 है और इससे कम है। 25 और 30 के दरमियान में इन सब सेलों की इंटरनल रेजिस्टेंस आ रही है। अब इसके बाद मैं आपको ना एक बड़ा बारीक नुक्ता बताने लगा हूँ। मैंने कैपेसिटी आपको बता दी प्रैक्टिकली, एक तो क्लेम्ड कैपेसिटी थी और एक प्रैक्टिकली जो कैपेसिटी आ रही थी वो भी मैंने आपको बता दी। फिर इसी तरह इंटरनल रेजिस्टेंस जो थी वो क्लेम्ड कितनी थी और क्या निकली वो भी मैंने आपको प्रैक्टिकली बता दी। लेकिन हमारे पास मौजूदा टाइम में एक बड़ी बारीक बात है, समझिएगा इसको, कि जो लाइफ साइकिल्स हैं ये पता करने का कोई तरीका नहीं है हमारे पास। लाइफ साइकिल जो हैं वो हमेशा वो नए सेल जो है ना वो कंपनी ही को पता होता है कि इसके लाइफ साइकिल कितने हैं। लेकिन एक बात तय है कि लिथियम सेल की जो कैपेसिटी है, अगर आप उसको 0.2 सी या 0.5 सी तक इस्तेमाल करेंगे, यानी कि स्लोली डिस्चार्ज करेंगे, तो इसके लाइफ साइकिल ज़्यादा होंगे, यानी जितने भी क्लेम हुए हैं उससे भी ज़्यादा। अब कंपनी का क्लेम ये है कि ये 1500 लाइफ साइकिल हैं, और अगर 1500 को साल के 365 दिनों पे तकसीम करें तो तकरीबन 4 साल से ऊपर का अरसा बनता है। आप इसको 2 मिनट के लिए 4 साल ही कंसिडर कर लें या 4.5 साल। लेकिन अगर आप इससे जो भी बैटरी बनाते हैं, सपोज़ कर लें कि आपने 50 एम्पेयर की बैटरी बनाई और 0.5 सी का मतलब होता है 25 एम्पेयर की डिस्चार्जिंग अगर आप उससे करेंगे ना, तो ये जो इसकी जो लाइफ साइकिल हैं 4.5 साल से भी बढ़ जाएंगे, यानी 1500 लाइफ साइकिल से भी ज़्यादा हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने इसको हैवी डिस्चार्ज किया, फॉर एग्ज़ाम्पल 1 सी का मतलब है कि अगर 50 एम्पेयर की बैटरी बनाई है और 50 एम्पेयर ही पर आवर आप इसमें से निकालते जा रहे हैं, तो फिर इसके एक तो बैकअप घट जाया करता है हमेशा ज़्यादा लोड डालने पर, और दूसरा इसके लाइफ साइकिल्स भी घट जाते हैं। तो फिर ये 4 साल भी नहीं निकालेगी, उससे कम निकालेगी। ये लिथियम की केमिस्ट्री है, बल्कि तकरीबन सभी बैटरियों के साथ ऐसा होता है। तो इस वीडियो के आखिर में मैं बस सिर्फ इतना ही कहूँगा कि जिस किसी को भी 12 वोल्ट, 24 वोल्ट, 36 वोल्ट की बैटरी नए सेल से बनानी हो तो सामने स्क्रीन पर आने वाले नंबर्स पे भी रब्ता कर सकते हैं। बैटरी कैसे बनाते हैं और उसके लिए मैंने मुख्तलिफ ट्यूटोरियल्स की वीडियोस बनाई हुई हैं, उसके ऊपर भी चैनल के ऊपर वीडियोस हैं। सामने स्क्रीन पर भी कुछ ना कुछ आ जाएंगी आपके सामने, वो भी आप टच करके सीख सकते हैं कैसे बनाने। ख़ास तौर पर मेरी वीडियोस देखकर जो लोग सीखते हैं, कोई सवाल हुआ करे तो बेफिक्र होकर पूछ लिया करें व्हाट्सएप के ऊपर। मैं जब भी फारिग हुआ करूँगा जवाब ज़रूर दे दिया करूँगा। और इसके अलावा बैटरी बनाने के लिए जो भी मटेरियल होता है वो मटेरियल आप मुझसे भी पूछ लिया करें, मार्केट में भी देख लिया करें। मेरा मानना यह है कि जहाँ पर सस्ता मिले वहाँ से ले लिया करें, ठीक है। और एंड में मैं वीडियो क्लोज़ करने से पहले आपको ये बता दूं कि मेरे पास जो 10S के यूज्ड BMS पड़े हैं, ये मैंने देखें एक 12 वोल्ट की बैटरी है जो मैंने अपने लिटोकाला के लिए UPS के तौर पर लगाई हुई है। तो इसको मैंने बजाय इसके कि मैं चाइना का BMS लगाऊं, मैंने इसको 10S का BMS लगाया हुआ है और उस 10S के BMS को एज अ 3S लगाया हुआ है। अब मैं ये देखूँगा फ्यूचर में फुल चार्ज करके कि ये कट ऑफ करती है कि नहीं फुल चार्जिंग के ऊपर, और फिर इसको मैं डिस्चार्ज करते हुए देखूँगा कि इसको 12 वोल्ट की बैटरी को कट ऑफ करती है कि नहीं। ये मेरी फ्यूचर में आने वाली एक वीडियो होगी, कब बनाऊंगा ये नहीं मालूम, लेकिन आपके सामने स्क्रीन पर जो वीडियोस आ रही हैं उनको देखकर कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। और ये जो सामने स्क्रीन पे नंबर आ रहा है इसको देखकर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। बैटरी बनाने के लिए जितना भी मटेरियल है, मुख्तलिफ क्वालिटीज़ के सेल्स, वो आपको मिल जाएंगे।